कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी लाइफ को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे स्वर विज्ञान की हेल्प से आप अपनी लाइफ में कुछ भी कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो जो हमारे 4 प्लेन्स है लाइफ के 4 प्लेन्स, जो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, इसमें हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हमारी लाइफ को बैलेंस करके चलना हमें बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट प्ले करता है। तो इसके लिए हमें कैसे वर्क करना है। जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 72,000 नाड़ियों में से ये जो 3 है, जो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यानी प्रमुख नाड़ियाँ है ये, यानी 72,000 नाड़ियों में से ये 3 नाड़ियाँ इतनी प्रमुख है कि वहाँ से ही हमारे सारे जो प्लेन्स है वो यानी चलते हैं अच्छे से। तो इसके लिए स्वर विज्ञान यानी सांसों का ज्ञान, ये हमारी सांसें ही है जिससे हम सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किस प्रकार के हमें बदलाव करने हैं, कब कौन सा शुरू करना है स्वर। तो एक्चुअली में जो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर होता है, जो लेफ्ट में होता है वो है चंद्र स्वर, चंद्रमा, यानी शीतल शांतता वाला, जो कि हमें यानी शांतता में हमें क्रिएटिव आइडियाज़ देता है। हम कोई भी क्रिएटिव आइडियाज़ पे हम काम करते हैं तो अच्छे रिजल्ट देता है। जो सूर्य स्वर है वो एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और शरीर की मानो हीलिंग करनी है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हीलिंग करना है, तो वो सूर्य स्वर बहुत हेल्प करता है आपकी हीलिंग के लिए। तो आपका जो चंद्र स्वर है वो है शांत, काल्मनेस वाला, शांतता वाला, और जो सूर्य स्वर है वो होता है एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको जो चंद्र स्वर है, जब भी आप उठते हैं तो वो एक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से जो राइट स्वर है, यानी जो आपकी राइट नोस्ट्रल है, उसको ऐसे बंद करके इधर से आपको सांसों को लगातार लेना है, फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको सांसों को लेकर होल्ड करके मन में इच्छा बोल के जब भी उठते हैं तब धरती माँ पे पैर रखना है। वो क्या हो जाएगा तब, मनोवांछित, यानी आपको जो चाहिए वो आप बोल सकते हैं। आपको क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं स्वर विज्ञान से। आपको मानो डिज़ायर पार्टनर चाहिए, जॉब चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है, तो ये सब कुछ आप ये चंद्र सूर्य स्वर को अच्छे से बैलेंस करके आप सब कुछ कर सकते हैं। लाइफ में जो भी आपको चाहिए, जो भी पाना है, ये आपको यानी आप इससे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो ईडा, पिंगला, सुषुम्ना जो नाड़ियाँ है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, 72,000 नाड़ियों का जो डिपार्टमेंट है, तो आपको उसको कंट्रोल में करते आना चाहिए। ईडा जो होती है वो शांत होती है, लेफ्ट नोस्ट्रल शांति के लिए होती है, वो शीतल चंद्रमा की तरह होती है। आपने जाना ही होगा कि जो प्लैनेट्स जो है चंद्र और सूर्य, ये बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट्स है जो हमारे जीवन को यानी अच्छा बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके जो स्वर है वो भी आपको अच्छे से एक्टिवेट करना आना चाहिए, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाई वाइब्रेशंस में रहो, हाई वाइब्रेशंस में रहो, ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोला जाता है। तो आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, अफर्मेशंस लिखते हैं, तो आपको बोला जाता है कि हाई वाइब्रेशंस में लिखा करो, खुश हो के लिखा करो, वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये स्वर विज्ञान है, सांसों का ज्ञान। हम जब यहाँ पे आए हैं तो हम परमात्मा से सांसें ही लेकर आए हैं, तो हमें हमारे सांसों का ज्ञान होना चाहिए। तो आपको जब भी कोई क्रिएटिव आइडियाज़ यानी आती है तो आपको पता करना चाहिए कि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेट है। आप कोई डिसीज़न लेते हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं, एक उग्र स्वर यानी गर्माहट वाला स्वर होता है, वो होता है सूर्य स्वर। व्यापार के जो आप काम करते हैं,
प्रॉपर्टी की डील्स करते हैं तब आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए, और जब आप पैसे के काम करते हैं तब आपका जो लेफ्ट स्वर है ईडा वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको अपने मन से कोई यानी कुछ भी अगर करना है तो आपको कौन सा स्वर एक्टिव है ये चेक करके ही आपको बाहर निकलना है। इसमें भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी कि आपको बाहर जाते वक्त कौन सा स्वर एक्टिवेट करके जाना है, ताकि वो आपकी डील फिक्स हो, या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो वो काम बन जाए, रिश्ता बन जाए, प्रॉपर्टी की डील हो जाए, कुछ भी अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो उस पर यानी रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आए, जो आपको चाहिए वही आपको रिज़ल्ट मिले। इसके लिए तो जब ये शिव स्वरोदय में दिया गया है, जब माँ पार्वती ने भगवान विष्णु शिव जी को पूछा था कि यानी हमारे लाइफ में हर क्षेत्र में हमें सक्सेस के लिए ऐसा क्या है, तब बताया था शिव जी ने, भगवान शिव जी ने माँ पार्वती जी को कि स्वर विज्ञान है। हमारे सांसों पर ध्यान लगाकर हम जो चाहिए, जिस क्षेत्र में चाहिए उस क्षेत्र में हमें ग्रोथ मिल सकती है। तो ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हमें सांसों का ज्ञान पता होना चाहिए। ईड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना, ये नाड़ियाँ है वे कैसे एक्टिवेट होती है, इसको कैसे करना है, स्वर मनोवांछित क्या होता है, कुंभक लगाना क्या होता है, जो स्वर का दिया जलाते, स्वर विज्ञान से हम दिया जलाते वो कैसे जलाना है, स्वर विज्ञान के साथ स्वस्तिक कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें मैं आगे एक एक करके आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तो हमने जाना है कि ये सांसों का ज्ञान है, जो ईड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना नाड़ियाँ है वो प्रमुख होती है। जो चंद्र स्वर है वो शीतलता वाला, काल्मनेस वाला होता है, वो क्रिएटिव आइडियाज़ यानी आती है उससे। राइट स्वर जो होता है वो एक्शन के लिए होता है। लेफ्ट स्वर हमें पॉजिटिव रखता है, हम यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, तब कोई भी काम करते हैं तो वो बन जाता है, वो शांत होता है, और शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। शिव एंड पार्वती यानी आपको अर्ध नर नारेश्वर ऐसे जो बोला जाता है, तो ये क्या है, शिव पार्वती का कॉम्बिनेशन, जो कि सूर्य चंद्र नाड़ी। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि जो ईड़ा है लेफ्ट, वो होती है माँ पार्वती का स्वरूप, जो शीतल शांत होती है, और जो सूर्य स्वर है वो होता है शिव जी का प्रतीक, वो उग्र ऐसे यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, तो इस प्रकार गर्माहट वाला। तो ये हमें बहुत डेफिनेटली पता होना चाहिए, ताकि हम हमारे स्वरों पे काम करके जीवन को एक बहुत ही सक्सेसफुल जीवन डिज़ाइन कर सके। तो सासू की हेल्प से आप अपनी लाइफ को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपने जाना किस प्रकार 72,000 नाड़ियों में से कीमान 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं जिस पे हमारा पूरा जीवन कंट्रोल करके रखा है। तो और मिलेंगे ऐसे ही डिटेल में, एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बाहर जाते वक्त कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए, दिया कैसे जलाना चाहिए, स्वस्तिक किस तरह से बनाना चाहिए, कोई डील साइन करनी है तो किस प्रकार से हमें क्या करना होगा, ये सब जानेंगे। तो आपको भी अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है, और ये सांसों को चेक करना आपको सीखना है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कौन सा स्वर आपका चल रहा है। उसी पाव को आपको जब भी उठते हैं तब आपको पलंग के नीचे आपको डालना है ग्रैटिट्यूड के साथ, और आपका जो काम करना है उसे मन ही मन बोलते हुए, वो एक्चुअली में हो गया है पूरा, ऐसा बोलते हुए, शुक्रगुजार होते हुए, ग्रैटिट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करनी है। तो आपने जाना कि स्वर विज्ञान से हम किसी भी चीज़ को किस प्रकार से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी रिलेशन हो, जॉब हो, अच्छा पार्टनर हो, कोई भी डील,
कुछ भी हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, स्वर विज्ञान के चमत्कारिक अद्भुत लाभों के बारे में हमने आज जाना है। तो आपको भी अपने रूटीन में इसे फॉलो करना है। आप कब से इसे स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आती हूँ मेरे इस चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ, अमेजिंग टॉपिक लेकर आऊँगी और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने देखा, मुझे सुना, इसके लिए भर भर के शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।